चलो बच्चों, इसके अंदर अपन देखते हैं पार्ट 2 की कहानी। ठीक है, तो इसके अंदर जो पार्ट 2 है, इसके अंदर हम बात करेंगे एमिनो एसिड से रिलेटेड। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल पार्ट 2 है। एमिनो एसिड क्या होते हैं? एमिनो एसिड मोनोमर यूनिट है। मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये आपका मोनोमर यूनिट होती है किसकी? प्रोटीन की। यानी जब ये कंबाइन होंगे तो क्या बनाते हैं? एमिनो एसिड कंबाइन होके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, जो आपको मिल्क में, मीट में, इन जगहों पर मिलता है। ठीक है, अगर इस प्रोटीन पर आप इसको हाइड्रोलिसिस कराओ, इस पर आप हाइड्रोलिसिस कराओ, तो आपको मिल जाएंगे क्या? एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड मिलते हैं आपको, वो अल्फा फॉर्म के एमिनो एसिड होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसमें कहानी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे देखिएगा, मैंने आपके सामने अल्फा एमिनो एसिड का मतलब क्या होगा, हम लोग, ये है COOH NH2R और H। ठीक है, ये हमारा अल्फा एमिनो एसिड है। अल्फा कैसे? CH3COH के रिस्पेक्ट में इसकी अल्फा पोजीशन पर ये है। जनरली कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसके बारे में मैंने एक चीज आपको बताई थी, जब हम लोग ने पढ़ा था लीगेंड्स के बारे में, तो उसमें मैंने एक लीगेंड बताया था आपको जिसको कहा था ग्लाइसिनेट। याद करो, NH2CH2 COO माइनस, इधर से जोड़ा था, इधर से जोड़ा था। ये ऐसा एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली कैसा है? इनएक्टिव है। तो एक्सेप्ट ग्लाइसाइन, सारे जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब एमिनो एसिड के बारे में पूरी चीजें जानने से पहले हमारे पास जो मौजूद एमिनो एसिड हैं, उनके स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं बच्चों? हम यहां पर इस आर को बदलते जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड बनाते जाएंगे। ठीक है, उसको बनाने से पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, और वो ये है, वी ग्वालियर में 9 CSP ट्रेनिंग लाइसेंस 2 AG 309 और हिंस्टडीन को देंगे। हिंस्टडीन को देंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे हम लिख रहे हैं, उसके लिए कुछ चीजें पहले आप ध्यान रखिए। हम ये एमिनो एसिड अपना बिल्डिंग ब्लॉक इसको मान रहे हैं। इधर हमने रखा है NH2COOH और एक ये डंडी, ये हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अब इसी में हम चेंज करते हुए डिफरेंट एमिनो एसिड को लिखेंगे। ठीक है, इस पूरी चीज में चेंज करते हुए हम डिफरेंट एमिनो एसिड को लिखेंगे। तो जब आपके सामने पूछा जाए कि इस एमिनो एसिड में आर क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कि हमने एमिनो एसिड में अपनी तरफ से एक CH3 ग्रुप जो है वो लगाए रखा है, और हम चेंज इसमें कर रहे हैं। ठीक है सर, इसका क्या मतलब है? अभी एक सेकंड रुको, हम इसमें लिखना चालू करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला है आपका वी। वी बोले तो हमें सबसे पहला एमिनो एसिड जो लिखना है वो है वेलाइन। ठीक है, वेलाइन कैसा दिखेगा आपको? ये है आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी NH2COOH, इधर ये फुंतड़ू। बस आप इस पर क्या बना दीजिए? वी बना दीजिए। ये आपका वेलाइन है।
यानी वेलाइन में R क्या है, CH3 CH2 CH3 ये है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरे पर आते हैं, सेकंड। तो V के बाद आ रहा है G, यानी ये है हमारा क्या, ग्लाइसाइन। अब ग्लाइसाइन के बारे में तो अपन को कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये ही है आपका वो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग ने बहुत पहले ही देख लिया था, NH2 CH2 COOH। मतलब ये वो एमिनो एसिड है जिसके अंदर R क्या होता है, H के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अगले वाले के बारे में बात करते हैं। अगला है W। W इसका नाम है ट्रेप्टोफैन, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको बनाया कैसे जाएगा, बनाया ऐसे जाएगा कि आप पहले तो अपना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना लें, NH2COOH, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। इसके ऊपर आप जो है वो W बना लें, ऐसा, हाँ, W बना लें, ठीक है। फिर W को थोड़ा सा सही कर लें, ऐसे 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 ये बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। इधर डबल बॉन्ड, इधर N और E, इसको उठाकर अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से जोड़ दीजिए। ये है आपका ट्रिप्टोफैन, W से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं इसको ब्लैक से रखता हूं ताकि W आपके दिमाग में रहे, ठीक है। ये हो गया ट्रिप्टोफैन, W हो गया। ए है आपका एलानाइन। एलानाइन वाला जो है ना, वो अपना जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अपन ने लिया है ना, वही है आपका एलानाइन, ठीक है। तो एलानाइन, जेई में सवाल ऐसे आएंगे, वेलाइन इनको जोड़ा जाएगा, फिर पूछेंगे कौन से पे कितने कायरल सेंटर आ रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर याद होगा तो तड़ निकल जाएगा, और स्ट्रक्चर याद नहीं होगा तो कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, एलानाइन जैसे हमने कहा, इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं बल्कि वो नॉर्मल वाला ही है, यानी इस साइड में NH2 लगा दो, इस साइड में COH लगा दो, और ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है यही हमारा एलानाइन है, ठीक है। एलानाइन के बाद एक इसी में जो हमने यहां नहीं लिखा है, इसी में एक शब्द आगे बढ़ा देते हैं, फेनिल एलानाइन, ठीक है। फेनिल एलानाइन में क्या करना है, बस इसी में एलानाइन के अंदर आपको क्या बढ़ा देना है, आपको बढ़ा देना है एक फेनिल ग्रुप, ठीक है। ये ऐसे इसके अंदर बस आप क्या बढ़ा दीजिए, एक बेंजीन ग्रुप बढ़ा दीजिए, फेनिल ग्रुप बढ़ा दीजिए। अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक आ गए एलानाइन और फेनिल। अब है आगे एल। एल है हमारा ल्यूसाइन, एल है हमारा ल्यूसाइन, ठीक। ये कैसा है, इसको कैसे सोचेंगे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर एल बना दो, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर एल बना दो, ऐसे। इधर ये एल बना दो, और इस एल को अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से जोड़ दो, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर एल बना दो, और उस एल को ले जाकर जोड़ दो इस चीज से, ठीक है। मतलब लुईसाइन में आपका जो आर ग्रुप है वो क्या होगा, आर होगा CH2 CH, एक CH3 एक CH3, CH2 CH, एक CH3 एक CH3, ये हो गया आपका क्या, लुईसाइन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहां से क्या हो गया था,
ये हो गया एलानाइन, इसी में फेनिलएनालाइन, फिर है आपका ल्यूसीन, फिर है आपका आई वाला। आई वाला क्या होगा? आई वाला है आइसोल्यूसाइन। आई वाला है, इसी के नीचे बनाता हूं, ये वाला, बस इसके अंदर क्या हो जाएगा? आइसो लगा दो, आइसोल्यूसाइन। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर आई चिपका देना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर आई चिपका देना, वो भी आधा। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर आई चिपका देना, वो भी आधा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा CH, CH3, CH2, CH3। समझ में? ये क्या हो जाएगा? CH, CH3, CH2, CH3। ये है आपका आइसोल्यूसाइन। ठीक, फिर अगला, अब ग्वालियर में ए लगाया है हमने, ओ नहीं लगाया। ए इसलिए लगाया क्योंकि अगला हम एमिनो एसिड लिखें, और अगला एमिनो एसिड है अर्जिनाइन। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, इधर अगला एमिनो एसिड है अर्जिनाइन, NiN। अर्जिनाइन में कैसे याद रखना है? अर्जिनाइन को ऐसे याद रखना है, 2 कार्बन के बाद ग्वानाडीन डेरिवेटिव, 2 कार्बन के बाद ग्वानाडीन डेरिवेटिव। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ये हो गया। ठीक है, 2 कार्बन के बाद, 2 कार्बन के बाद यहां से हम चले, 1 कार्बन ये लगाया, ये तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था, 1 कार्बन ये लगाया, देन इसके बाद ग्वानाडीन डेरिवेटिव, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2O, ग्वानाडीन वाला ना, तो ग्वानाडीन में इधर NH, याद आया ग्वानाडीन डेरिवेटिव? तो 2 कार्बन बाद ग्वानाडीन डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अच्छा, अगला है ग्वालियर में ए, जो ए था वो खत्म हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये जो AR है ना, ये 2 अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। ठीक है ना, इससे याद रहेगा आपको कि अर्जिनाइन है, 2 कार्बन बाद आपका क्या है? ग्वानाडीन डेरिवेटिव है। मेनाइन, मेनाइन मतलब मीथियोनाइन। हर चीज की व्यवस्था करी है हमने। इसमें क्या है? मीथियोनाइन, मिथियोनाइन। यहां से अब जो 2 है ना, 2 सल्फर वाले चलेंगे और 1 ऑक्सीजन वाला आएगा। ठीक है, मीथियोनाइन। तो इसमें क्या करना है आपको? सल्फर वाला चलना है तो आपको इसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर आपको S लगा देना है, COOH। ये है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में आपको क्या चीज कर देनी है? S लगा देना है। ठीक है, ये हमने कहा S। ठीक, यहां से इसको जोड़ा और एक डंडी यहां से निकाल दी, ऐसे। ठीक है, यानी क्या है ये है आपका CH2SCH3। ये आपका क्या है? CH2S, और उसके बाद क्या आ रहा है? CH3। ठीक है, ये आ गया मीथियोनाइन वाला। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, जब अगले वाले, अब हमने मे 9 हो गया, अब हमें क्या चीज करनी है? CSP ट्रेनिंग लाइसेंस। ठीक है, मीथियोनाइन में ये हो गया। अच्छा, अब अगला है आपका, किधर बनाऊं मैं इसको? इसके बाजू में ही बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका सिस्टीन।
ठीक है, ये आपका है सिस्टीन। सिस्टीन के अंदर क्या आएगा? सिस्टीन के अंदर बिल्कुल ऐसा ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना लेते हैं। ऐसा, इधर हमने कहा NH2, ठीक है, इधर हमने कहा COOH। और इस वाले में ज्यादा टिटिम नहीं करना है। इस वाले में सिंपली आपको क्या कर देना है, बस अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर ब्लू से यहां लगा देना है बस SH। समझे? यानी यहां पर R क्या होगा बच्चों? ये होगा CH2SH। यहां क्या है? यहां आपका CH2, फिर S, फिर आपका CH3। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं। ये दोनों S वाले हो गए, तो CSP। अब हमें बात करनी है S की। S है आपका क्या? सीरीन। इसको यहां पर लिख देते हैं, तो ये दो S वाले और एक O वाला एक साथ आ जाएंगे। ये आपका है सीरीन, ठीक। ये दिखने में कैसा लगेगा? वंस अगेन एरो बना देते हैं। वंस अगेन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक NH2 COOH, ठीक। अब इसके अंदर क्या लगा दो? बस जैसे यहां SH लगाया है ना, यहां पर आप लगा दो OH, यानी इसी के ऊपर बस आप क्या कर दो? OH। ये हो गया सीरीन। कहां तक निपटा दिया हम लोगों ने? 9 CSP। अब आता है प्रोलीन की बारी, ठीक। प्रोलीन देखो, तो ये S वाले निपट गए, अब प्रोलीन पर आते हैं। प्रोलीन कैसे देखना है आपको, किस टाइप का होगा? ये आपका है ऐसा, ऐसा NH2COOH, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाते हैं। यहां पर हम P बना देंगे। प्रोलीन को हम ऐसे याद रखेंगे कि यहां पर हम P बना देंगे अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यहां पर हम P बना देंगे, ठीक है। अब इस P में ये देखो हमने N जो है ना NH कर रखा है, ठीक है। यहां पर आपको बना देना है इसके बाद एक साइक्लिक रिंग। इधर ऐसे आ जाओ, इधर ऐसे आ जाओ, इधर ऐसे आ जाओ। ये आपका है प्रोलीन, ठीक है। इसके बाद प्रोलीन के बाद हमने CSP निपटा दिया। CSP ये वाली चीज निपटा दी। फिर है ट्रेनिंग लाइसेंस, ठीक है। तो ट्रेनिंग लाइसेंस में हमको क्या करना है? ये ट्रेनिंग वाले में हमको लिखना है टायरोसिन। यहां लिख देता हूं मैं, ट्रेनिंग वाले में लिखना है हमको टायरोसिन। तो ये हो गया हमारा टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन कुछ नहीं, बस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर, टायरोसिन कुछ भी नहीं, बस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर फिनॉल चिपका दो। NH2COOH, ये है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और बच्चों बस यहां चिपका दो आप फिनॉल, इधर OH ये वाली चीज इस पर चिपका दो। ये हो गया हमारा टायरोसिन। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आया लाइसेंस। लाइसेंस में इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारा है लाइसाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। यानी अब की हमको के बनाना है अपने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर। NH2COOH, यहां ये, और इधर बना दीजिए अब के, ठीक है। ये है आपका के। इस वाले में इस डंडी का कोई मकसद नहीं, इसको हटा दीजिए, आपस में इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये के टाइप, इसको हमने ऐसे बना दिया ताकि दिमाग में रहे कि यहाँ के टाइप का बनाया गया था। 4 ऑप्शन में आराम से पकड़ लोगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये के टाइप का इधर आ गया NH2। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद देखो हम लोग यहां तक पहुंच गए। ट्रेन 2 AG,
यहां पर दो चीजें आएंगी दो बार, एक आएगा एस्पार्टिक एसिड, एक आएगा ग्लूटामिक एसिड, एक आएगा एस्प्राजीन, एक आएगा ग्लूटामाइन। यानी दो एसिड आएंगे, दो एमाइड आएंगे, जिनका नाम बिल्कुल एक जैसा रहेगा। ठीक है ना। जैसे अब मैं ये चारों चीजें जो है ना एक साथ लिखता हूं। जैसे इसके अंदर अब आया है, एक है एस्पार्टिक एसिड, ठीक, एक है हमारा ग्लूटामिक एसिड, एक है हमारा एस्प्राजीन, जी है ये, जी है, ठीक है ना, एस्प्राजीन, और एक है हमारा ग्लूटामाइन। ठीक है। अच्छा, अब इन सब में क्या होना है, इन सब में यहां आपको बिल्डिंग ब्लॉक पर COH जोड़ना है, इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक पर दो कार्बन बाद COH जोड़ना है, बिल्डिंग ब्लॉक पर एमाइड जोड़ना है, बिल्डिंग ब्लॉक पर दो कार्बन बाद एमाइड जोड़ना है। ठीक है। चलिए, यहां मैं अब इसको इस तरह से बना देता हूं। ये हमारा है NH2, यहां है COH, ये है हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है ना, ग्रीन से ही बनाता हूं मैं। ये हमारा है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर हमने डायरेक्टली जोड़ दिया क्या, COH, एक बन गया। ठीक है ना। इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर हमने डायरेक्टली जोड़ दिया COOH वाला। सेम तरीके से आगे चलते हैं, इसको बनाओ, इसको बनाओ, NH2 लाओ, COOH लाओ, अपना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाओ, इसके अंदर दो कार्बन बाद एक, दो, दो कार्बन बाद COH लगाओ, एक, दो, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक है, एक, दो, दो कार्बन बाद COH लगाओ। ठीक है। सिमिलरली अगले पर आओ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाओ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाओ, और उस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पर डायरेक्टली क्या चीज लगाओ, एमाइड लगा दो। इस पर पहले डायरेक्टली आप एमाइड लगा दो, फिर दो कार्बन बाद एमाइड लगा दो। समझ में आ गया दो क्यों लिखा था, दो चीजें आएंगी, दोनों में एक में नॉर्मल, एक में दो कार्बन बाद चीजों को ऐड करना है। ये आ गया अगला, इधर आ गया NH2 COOH, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है। इसके अंदर दो कार्बन बाद, इसके बाद एक कार्बन, इसके बाद एक कार्बन, ऐसे बना देते हैं ऊपर, और यहां पर हम लगा देते हैं दो कार्बन बाद, एक मिनट, एक कार्बन और दो कार्बन, ग्लूटामाइन, दो कार्बन आएंगे ना, तो एक तो हमने ये बना दिया, और एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, दो, दो ही आएंगे बच्चे इसके अंदर, एक ये वाला, एक ये वाला, C डबल बॉन्ड ONH2, एक ये इंक्लूड किया, एक ये इंक्लूड किया। ठीक है। तो एक बार क्या यहाँ ग्लूटामिक एसिड में अपन ने कितने लगा दिए, एक ये था, एक ये है, तो इसी के साथ डायरेक्ट जुड़ेगा ना, एक ये वाला तो इंक्लूड है, एक सेकेंड, यहां पर यहां पर COOH, ठीक है ना। यहां पर कितने कार्बन आए, एक CH2, एक CH2 और एक CH, ठीक है, दो कार्बन बाद। ठीक, ये हो गया ग्लूटामाइन। अच्छा, ग्लूटामाइन के बाद आ जाओ, दो वाले हमने ये निपटा दिए, फिर तो हमारे पास क्या आ गया, थ्रियोनीन और हिस्टीडीन, दो बचे हुए। थ्रियोनीन में T बना दो, OH लगाया हुआ, ठीक है ना। जो आपका थ्रियोनाइन है ना, उसके अंदर आप T बना दो बस, सिंपली OH वाला, इधर NH2 आ गया, इधर COH आ गया, इधर आपका ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आ गया, इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से T बना दो,
OH लगा दो। ठीक है, ये हो गया ये। और अब आया अंतिम, जो है हमारा क्या, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन वाला थोड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग इसके अंदर लगती है। तो ये है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, इधर NH2, इधर COH, इधर ये। ठीक, अब इसके अंदर लगा देते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इधर ये बना लो पहले, ऐसे 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 N, ऐसे, इधर डबल और यहां एक N और आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये है हमारे एमिनो एसिड। कितने, 20 एमिनो एसिड हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, तो ये 20 एमिनो एसिड हैं और ये 20 एमिनो एसिड के नाम विथ स्ट्रक्चर दिमाग में रखने हैं आपको। ठीक है, तो इसको पहले लिखिए आराम से, फिर बनाते चलिए। एक बार बना के देख लोगे ना बच्चों तो काम बन जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो। ठीक है।